हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। दोस्तों, वैसे स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी है, बट मैं आज आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आज के मार्केट में काम करती है रोजाना, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। एंड उसके लिए हम इंडिकेटर अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में नंबर रहेगा 150। ये 150 की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम अप्लाई करेंगे। एंड ऑल्सो हम RSI अप्लाई करेंगे। दोस्तों, RSI में इंडिकेटर्स वो के जो डिफॉल्ट है वो ही रहेंगे, लाइक 14 लेंथ रहेगी एंड एवरेज होगी 9 की। ट्रेडिंग व्यू में 9 की एवरेज नहीं शो होती। सो अगर कोई आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर यूज होता हो तो उसमें 9 की एवरेज यूज करेंगे आप। एंड लेंथ होगी 14 की। ओके, एंड टाइम फ्रेम होगी 30 मिनट्स। सो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल फॉर इंट्राडे एंड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग ऑल्सो। मेजर डिफरेंस क्या है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग में, कि इंट्राडे एक दिन के लिए होता है ट्रेड, एंड पोजिशनल एक दिन से ज्यादा अगर ट्रेड होता है, आप अगर एक दिन से ज्यादा पोजीशन लेके जाते हो तो वो ट्रेड पोजिशनल ट्रेड कहलाता है, अदरवाइज इंट्राडे। सो फॉर सपोज आपने यहाँ ट्रेड किया, राइट, एंड आपका टारगेट था ये लेवल, बट आपने तो यही सोच के लिया था कि ट्रेड होगा 2-3 दिन के लिए, प्राइस आएगी। सो बट एक ही दिन में आ गया एंड आप वो टारगेट पे एग्जिट भी हो चुके, राइट। सो ये ट्रेड आपने पोजीशंस के हिसाब से लिया था, बट हो गया वो ट्रेड इंट्राडे। सो ये जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो कोई इंटेंशनली ट्रेड नहीं करता, जानबूझ के ट्रेड नहीं करता कि मैं इंट्राडे ट्रेड ही करूंगा या पोजिशनल ट्रेड करूंगा। वो डिपेंड भी होता है कि अगर आपको, कई बार ऐसा होता है कि आपको सही में इंट्राडे ट्रेड ही करना है, कि लॉस आवे या प्रॉफिट आवे, मैं इंट्राडे ट्रेड ही करूंगा और मैं निकल जाऊंगा, मेरे को पोजीशन लेके घर पे नहीं जाना। एंड कई बार ऐसा भी होता है। सो ये मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि मैं ये स्ट्रेटेजी में जो बात करूंगा वो इंटेंशनली होगा, वो टारगेट के हिसाब से होगा कि इंट्राडे भी हो सकता है और पोजिशनल भी हो सकता है, राइट। सो अब मैं ये आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। स्ट्रेटेजी ये है कि एक तो अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। अब अप ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड है एंड ये डाउन ट्रेंड है। ये सिंपल है, किसी को भी समझ में आ सकता है। ये देखो, ये साइड वेव्स है, राइट। नाउ अपट्रेंड में हमेशा बाय करके ही सेल करने का है, हमेशा बाय का ही ट्रेड आपको देखने का है। एंड डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल का ही ट्रेड आपको सर्च करना है। ये एक सिंपल रूल है, वो आप फॉलो करोगे तो मैं समझता हूं कि आपका लॉस का चांस बहुत कम हो जाएगा एंड आपके विनिंग ट्रेड्स बहुत बढ़ जाएंगे एंड ओवरऑल आप
ओवरऑल आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ये एक सिंपल लॉजिक है एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बेस्ड ऑन टोटल स्टैटिस्टिक्स। आप कौन सा भी चार्ट देख लीजिए, कोई भी शेयर का स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, ये एक कॉमन सेंस है एंड ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है। रीजन इज हमेशा कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक इंडेक्स हो, वो ट्रेंडिंग जोन में रहता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंड अदर देन दैट वो करेक्टिव या साइडवेज पैटर्न में रहता है। सो अगर आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। नाउ सपोज व्हेन टू बाय इन एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, राइट। सो ये ट्रेंड में अपने बाय कब करेंगे? जैसे ही प्राइस 150 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी तो अपने बाय करेंगे एंड टारगेट उस हिसाब से देख लेंगे। अब बाय में भी ये अप ट्रेंड है, राइट, और ये मैंने आपको बोला कि जब प्राइस ईएमए के ऊपर जाएगी तो अपना बाय करेंगे, बट उसमें भी 2-3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये बाय जोन आ रहा है, इधर बाय ट्रिगर हो रहा है, बट कैसे? जैसे लाइक प्राइस ईएमए के ऊपर गई और आपने बाय कर दी, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू अपने को दूसरे अलग अलग लॉजिक्स देखने के होते हैं। जैसे कि प्राइस इधर से ऊपर गई बट इधर से क्लियर कट ट्रेंड लाइन बन रही है एंड प्राइस ने वो कट की, ब्रेकआउट दिया है। सो इधर कंफर्म बाय जोन है एंड बाय ट्रिगर हो रहा है। प्राइस टारगेट क्या होगा कि अपने इधर बाय किया है तो ये सबसे पहले ये टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट ये होगा। तो प्राइस इधर से ऑलमोस्ट जाके 278 से नीचे आ गई, तो यस आप इधर कहीं सेल कर सकते हो इधर, यानी वो सबकी कैपेसिटी प्राइस टारगेट की अलग अलग होती है। कोई ट्रेडर है जो रिस्क बहुत लेता है तो वो प्राइस का टारगेट भी उसने ज्यादा लिया होगा। कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है जिसको रिस्क कम लेने की आदत है तो वो प्राइस टारगेट भी कम लेगा। सो मेरे को ये एग्जैक्ट मैंने ये नहीं बता सकता कि एक्चुअली परफेक्ट प्राइस टारगेट क्या होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर। जैसे मैं हूं तो मैं नहीं कंजर्वेटिव हूं और नहीं मैं रिस्की ट्रेडर हूं, मैं बीच में आता हूं। सो मैं सपोज मैंने इधर बाय किया होता 257 पे, तो मैं नियर अराउंड मैं क्या करता, मैं ट्रेल एसएल करता, राइट। तो ट्रेल एसएल तो ये कैंडल ने ये लेवल, ये स्विंग जो है, ये स्विंग उसने ब्रेक किया है तो मैं इधर निकल जाता 273 पे, राइट। सो इस सबका मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट ये है, एक सेकेंड मैं ये डिलीट कर दूं। दूसरी मेथोडोलॉजी ये है कि प्राइस जब 150 ईएमए का सपोर्ट लेती है तब ट्रेडर को बाय करना चाहिए। तब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि प्राइस सपोर्ट लेगी एवरेज का एंड वहां से बाउंस बैक होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये जोन पूरा सपोर्ट जोन, प्राइस इधर गई, रिट्रेस किया, करेक्शन दिया, फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया उसने एंड क्लियर कट वी कैन सी कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड वहां से बाउंस बैक दिया। नाउ अगर कोई ट्रेडर ने इधर बाय किया होता तो उसका टारगेट क्या होता? तो चाहे वो रिस्की ट्रेडर हो
चाहे वो कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, बट एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस एंड एज पर दी वेरी बेसिक नॉलेज, ट्रेडर का सबसे पहला टारगेट ये स्विंग का होना चाहिए, राइट। रूल ये कहता है कि इफ यू आर बाइंग, अगर आप ये लेवल पे बाय करते हो तो सीधी सी बात है कि सबसे पहला टारगेट ट्रेडर का ये लेवल का होना चाहिए, जो कि है 278 280, और जो अचीव हो चुका है। उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई और वो लेवल क्रॉस किया है, बट सबसे पहले तो ये लेवल अचीव करके वो प्राइस नीचे आई। सो सबसे पहला टारगेट ये है। एंड मेरा मानना ये है कि सपोज आपने जो भी क्वांटिटी ली बाय की हो ये लेवल पे, सो 50 या 70% क्वांटिटी तो ये लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए फॉर अ सेफर साइड, ओके। सो मैं आपको, अगर ये स्ट्रेटेजी पे और ये अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में आपने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो क्या रिजल्ट आता, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये बाय जोन है, सेकंड ये बाय जोन है, थर्ड ये कह भी सकते और नहीं भी कह सकते, पर मैं अभी नहीं कहूंगा बिकॉज प्राइस ने काफी देर 150 EMA के नीचे सस्टेन किया है, सो मैं ये अवॉइड करूंगा। बट यस, ब्रेकआउट दिया है, सो ये जोन है, ये जोन है एंड ये जोन भी है, बिकॉज प्राइस ने डबल बॉटम बनाया, राइट। सो अब हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। नेक्स्ट चार्ट है अडानी पावर का, बट अडानी ग्रुप का नहीं, अब हम दूसरा ग्रुप का लेंगे, जैसे कि अमर राजा बैटरी, राइट। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आप मेरी बात मानो तो, एंड आप सही से फॉलो करोगे तो आप कोई चांस नहीं है आपका कि आप पैसे गवाओगे, आप बकायदा आप पैसे कमाओगे इसमें। ये जोन, दूसरा जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स्थ जोन। दोस्तों अब देख रहे हो कितने सारे वो अपॉर्चुनिटीज दे रही है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। सो स्ट्रेटेजी तो बहुत सही है, बट पब्लिक फॉलो नहीं करती, वो मेजर रीजन है। अदरवाइज स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सही से फॉलो करो तो।